मेरठ से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां ओडियन नाले में गिरने से युवक की मौत हो गई। अभी तक युवक की पहचान नहीं हो सकी है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस खंगाल रही है। नगर निगम पर भी सवाल उठ रहे हैं। ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र की एक घटना है। खुले और जर्जर नालों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो अभी तक युवक की पहचान नहीं हो पाई है। मेरठ से ये बड़ी खबर आपको बता रही है, जहां नाले में गिरे युवक की अभी तक पहचान भी नहीं हो पाई है। तो मेरठ में खुले नाला एक बार फिर से जानलेवा साबित हुआ है। ब्रह्मपुरी थाने के बाहर ओडियन नाले में गिरने से युवक की मौत हो गई। राहगीरों ने जब नाले में दलदल के बीच शव को फंसा देखा तो पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। मृतक युवक की अभी तक पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरास की फुटेज भी खंगाल रही है, ताकि ये पता चल सके कि युवक कब और कैसे नाले में गिरा। वहीं इस घटना ने एक बार फिर से मेरठ नगर निगम की लापरवाही को उजागर कर दिया है, जहां नालों की दीवारें गायब है और हर हफ्ते हादसे हो रहे हैं। तो देखिए, खुले नाले ने एक और शख्स की जान ले ली है। अब ऐसे में सवाल इसको लेकर कई खड़े हो रहे हैं, क्योंकि लगातार ये घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसकी वजह से मेरठ नगर निगम की लापरवाही फिर सामने आ रही है। तो देखिए, खुले नाले और गड्ढे अब प्रशासनिक लापरवाही नहीं, बल्कि लोगों की जान लेने वाले जाल भी बनते जा रहे हैं। ताजा मामला मेरठ का है, जहां नाले में गिरने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। इससे पहले गाजियाबाद में युवराज नाम के युवक की गड्ढे में गिरने से जान चली गई थी, जबकि दिल्ली में भी गड्ढे में गिरने से एक बाइक सवार की मौत हो चुकी है। 3 अलग अलग शहर, लेकिन कहानी एक जैसी। खुले नाले, बिना सुरक्षा के गड्ढे और आंख मूंदे बैठा सिस्टम। सवाल यह है कि आखिर कब जागेंगे जिम्मेदार और कब रुकेगा लापरवाही के चलते लोगों की जान जाने का ये सिलसिला। तो 3 तस्वीरें हम आपको इसी कड़ी में दिखा रही हैं, मेरठ, गाजियाबाद और दिल्ली से। और हमारे साथ संवाददाता अरुण सागर जुड़ गए हैं, उनका रुख करूंगी। अरुण, देखिए, लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। शहर अलग अलग हैं, लेकिन हादसे एक जैसे हैं। सवाल एक जैसे हैं कि कब इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, कब ऐसी घटनाएं बंद होंगी। जी बिल्कुल सगुन, आपने बिल्कुल सही कहा है। जनपद बदल रहे हैं, इलाके बदल रहे हैं, क्षेत्र बदल रहे हैं, लेकिन घटनाएं बिल्कुल एक जैसी हैं। खुले नाले, उनमें भरी हुई दलदल, उनमें भरी हुई कीचड़, टूटी चारदीवारियां, टूटे हुए कवच, लोगों को निगलना शुरू कर दिया है। जो ताजा मामला है ये मेरठ से जुड़ा है। ब्रह्मपुरी थाना के सामने से गुजर रहा जो ओडियन नाला है, उसमें गिरकर एक 40 वर्षीय युवक की मौत हो गई है। जब कल लोगों ने दलदल में फंसे हुए शव को देखा तो पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने बामशक्कत उस शव को बाहर निकाला है। शिनाख्त उस शव की अभी तक नहीं हो पाई है कि वो कौन व्यक्ति है, कैसे गिरा है, कब गिरा है। उसका फिलहाल शव जो है मोर्चरी पर रखवा दिया गया है। उसकी शिनाख्त के लिए आसपास उसके फोटोग्राफ भेजे जा रहे हैं। जो घटनास्थल है उसके आसपास जो लगा सीसीटीवी कैमरे हैं उन्हें खंगाला जा रहा है, ताकि इस बात की शिनाख्त हो सके कि ये घटना जो है किस प्रकार से हुई है और कब हुई है। लेकिन सवाल अभी भी यही जिंदा है कि लखनऊ में बड़ी बड़ी नीतियां बनाई जाती हैं, लेकिन जनपदों में बैठे हुए अधिकारी आंख मूंदे हुए बैठे हैं और लगातार लोगों की जो मौत का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अगर बात मेरठ की करें तो पिछले 5 सालों में 3 दर्जन से अधिक मौतें जो है लोगों की नालों में गिरकर हुई हैं। अब लोग नालों से खौफ खाने लगे हैं। उनकी बाउंड्री के नाम पर इतिश्रियां कर दी गई है, कहीं हरी चादर टांग दी गई है, तो कहीं केवल अफसरों को रिझाने के लिए, रिपोर्ट फाइल करने के लिए जो लोहे की टीन की चादर है वो सांकेतिक रूप से लगा दी गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या मात्र एक कपड़ा, क्या मात्र एक लोहे की चादर लोगों की जान बचा पाएगी? जी देखिए, निश्चित तौर पर अरुण, हालांकि कई कई जगहें ऐसी हैं जहां पर एटलीस्ट ये टीन शेड या फिर हरी चादर लगा तो रखी है, लेकिन कई जगहें ऐसे भी है अरुण, जहां पर ना तो ये चादर लगाई गई है ताकि लोगों को पता चल सके कि वहां पर नाला है, ना ही यहां पर कोई भी निशान लगाया जाता है। तो ऐसे में जब निरीक्षण किया जाता है, जब ब्लैक स्पॉट्स को चिन्हित किया जाता है, तब क्या अधिकारी उसको लेकर लापरवाही इसी तरह से नजर आते हैं? रिपोर्ट्स में, कागजों में क्या लिखा जाता है इसको लेकर? जी बिल्कुल, ये हरी चादरों का और इन टी शर्ट का जो हमने जिक्र किया है, ये लोगों की जान बचाने के लिए नहीं,
बल्कि जनपद में बैठे अधिकारियों ने अपनी कुर्सियों को सुरक्षित करने के लिए लगाई हैं, ताकि झूठी रिपोर्ट लखनऊ को भेज सके। लखनऊ में बैठे हुए लोग चाहते हैं, लखनऊ में बैठे हुए मुखिया चाहते हैं कि उनके प्रदेश का हर आदमी कुशल रहे, लेकिन जनपद में बैठे हुए लोग जो हैं वो ऐसी मुहिम पर, ऐसे अभियानों पर, ऐसी प्लानिंग पर उनकी जड़ों में मट्ठा डालने का काम करते हैं। केवल जिस दिन निरीक्षण की बात होती है उससे चंद दिन पहले छोटे छोटे अभियान केवल दिखावटी तौर पर चलाए जाते हैं, लेकिन उसका जो परिणाम निकलता है वो इसी तरीके की जो लाश है वो नालों से निकलती है, और जो नगर निगम के अधिकारियों की पोल है वो बिल्कुल खुल जाती है। देखेंगे कि तस्वीर किस प्रकार की है कि कोई व्यक्ति नाले में गिर जाता, देखिए कितना दर्दनाक वो हादसा रहा होगा। आप और हम सोच भी नहीं सकते हैं कि उस व्यक्ति पर क्या गुजरी होगी, कि जिसकी जान नगर निगम की लापरवाही की वजह से चली गई। उसने कितनी आवाजें दी होंगी, कितनी उम्मीद होगी लोगों से, लेकिन देखिए वो दलदल में लगातार समाता चला गया। उसकी अगर आप शव को भी देखेंगे तो आप और हम नग्न आंखों से उसका शव देख भी नहीं सकते, उसकी हालत इस प्रकार है। लेकिन ऐसे शव मिलने के बावजूद भी नगर निगम के अधिकारियों की संवेदनाएं जागती नहीं है, उनके कानों पर जूं रेंगती नहीं है। वो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि लोग जिंदा रहे, वो चाहते हैं कि ऐसी ही लाशें निकलती रहे और वो बिल्कुल मूक बनकर बैठे रहे। जी निश्चित तौर पर अरुण, ये कई सवाल इसको लेकर ऐसे खड़े हो रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।